हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान के महत्वपूर्ण संत और संप्रदाय के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और ये जितने भी हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे संत और संप्रदाय से लेके। और ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण संत और संप्रदाय के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन थे? निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था, कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों निम्बार का एक संत थे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संप्रदाय नहीं थे, निर्गुण भक्ति के नहीं थे? अब कौन से थे दोस्तों? रामदास जी दोस्तों ये निर्गुण भक्ति के संप्रदाय नहीं थे। बाकी ये दादूपंथी ये निर्गुण संप्रदाय है, निरंजनी ये भी निर्गुणी है, और जसनाती ये भी दोस्तों निर्गुण संप्रदाय है। जसनाती दोस्तों बीकानेर के कत्यासर में दोस्तों इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? दोस्तों निर्गुण उपासक कौन सा संप्रदाय नहीं है? नाथ संप्रदाय। ये दोस्तों निर्गुण संप्रदाय नहीं है, ये सगुण संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जसनाती ये निर्गुण है, दादू जी ये भी निर्गुण है, और रामसनी ये भी निर्गुण है दोस्तों। बाकी फोर्थ नंबर आसन ये सगुण संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से की पीठ है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की पीठ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय की प्रमुख चार पीठें हैं? ये दोस्तों रामसनी संप्रदाय की चार प्रमुख पीठें हैं। रेण मेड़ता में है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, सिंहतल दोस्तों भीलवाड़ा ये बीकानेर में है, और खेड़ापा दोस्तों ये जो नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ये दोस्तों रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी महाराज। रेण दोस्तों ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेड़ता के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए रामसनी संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक। दोस्तों सियतल ये कहाँ पे है? सियतल के दोस्तों ये संत हरिदास जी थे। रेण दोस्तों इनके दोस्तों संत दरियाव दास जी थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। और खेड़ापा के थे दोस्तों संत रामदास जी, और शाहपुरा के हो जाएंगे दोस्तों हमारे संत रामचरण जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेण का संबंध है। रेण का संबंध दोस्तों रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाव जी का संबंध है। संत दरियाव जी दोस्तों रेण शाखा से संबंधित थे, और इनका संबंध दोस्तों रामसनी संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पे मनाती है? दोस्तों रामसनी संप्रदाय के लोग अपना फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ये दोस्तों संत जाम्बोजी जिसने विश्नोई समाज की स्थापना की। जाम्बोजी ने दोस्तों पर्यावरण शब्द की आधुनिक शब्दावली को पहले ही जान लिया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बोजी ने सांबथल दोरा बीकानेर में दोस्तों इसके सम्रातल दोरा भी कहते हैं दोस्तों में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायियों को कितने नियमों का पालना करते हैं? दोस्तों विश्नोई समाज के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। 20 प्लस 9 इसको 20 प्लस 9 के फॉर्मूला दोस्तों इसको विश्नोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में? दोस्तों संत जाम्बोजी का जन्म नागौर जिला में हुआ था, सम्रातल दौरा में, और इनकी दोस्तों वहां पे इनका आश्रम है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली? निम्न से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली?
दोस्तों गुरु गोरखनाथ से जाम्बोजी ने दीक्षा ली थी। और जाम्बोजी दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा और लाहौर जी था? दोस्तों हंसा और लाहौर जी जाम्बोजी के माता पिता का नाम था। हंसा उनकी माता थी और लाहौर जी दोस्तों उनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाना जाते हैं? दोस्तों जाम्बोजी के अनुयायी 20+9 विश्नोई समुदाय से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? विश्नोई समाज किसकी पूजा करते हैं? दोस्तों विश्नोई समाज जाम्बोजी की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस समाज सुधारक ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 19 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? ये भी हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जाम्बोजी हो जाएगा। दोस्तों देख लिया आपने जाम्बोजी से विश्नोई समर्थ संप्रदाय, जाम्बोजी या निर्गुण संप्रदाय से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जाम्बोजी के इन्होंने कितने क्वेश्चन बना दिए, अभी आपने देखा होगा हमने कम से कम 5 क्वेश्चन जाम्बोजी से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। तो आप दोस्तों आप भी इसी तरह के प्रिपेयर होकर जाइए कि जाम्बोजी से विश्नोई संप्रदाय से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरातल दोहरा स्थित है? दोस्तों समरातल दोहरा बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा, समरातल दोहरा बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है? दोस्तों ये मुकाम तालाब है। ये मुकाम दोस्तों नागौर में स्थित है। वहां पे जाम्बोजी का जन्म हुआ था और जाम्बोजी का दोस्तों समरातल दोहरा में वहां पे इनका भक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब दोस्तों इसमें राइट हमें असंगत छांटना है। जसनाथ जी का जन्म 1482 में बीकानेर के कत्यासर गांव में हुआ। बिल्कुल राइट आंसर। कत्यासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की? नहीं दोस्तों ये गलत है। 1506 में इन्होंने कत्यासर में समाधि ली। बिल्कुल राइट है दोस्तों। और इनके उद्देश्य सिंधुदड़ा और कोटड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जाम्बोजी ने 12 वर्ष तक साधना नहीं की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुदड़ा कोटड़ा ग्रंथों की में किस संप्रदाय का उपदेश है? अभी हमने देखा दोस्तों कि जसनाती संप्रदाय का उपदेश है। ऑप्शन नंबर 3 जसनाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत में हुई थी? रियासती राज्य में हुई थी। ये दोस्तों बीकानेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जसनाथ जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है? अब दोस्तों हमें पहले देखते थे जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के 29। अब जसनाती संप्रदाय में दोस्तों 36 नियम है, 36 नियम है, कंफ्यूज नहीं होना है। विष्णु संप्रदाय में 29 और जसनाती संप्रदाय में 36, याद रहेगा ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? इसका दोस्तों मुख्य केंद्र है कत्यासर, क्योंकि इनकी पीठ है तो बहुत जगह है, 2-3 जगह पीठ है, बट दोस्तों इसकी मुख्य पीठ है कीर्त्यासर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखमादसर, पुनरासर और मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है? अब ये दोस्तों इनकी 3 मुख्य पीठ है जसनाती संप्रदाय की। लिखमादसर, पुनरासर और मालासर ये जसनाती संप्रदाय की पीठ है। ऑप्शन नंबर 2 बस राइट आंसर हो जाएगा। संत धनाजी का जन्म किस जिले में हुआ? दोस्तों संत धनाजी का जन्म टोंक जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? अब दोस्तों लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है। अब लालदास जी दोस्तों लालदास जी की पीठ है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अब दोस्तों संत लालदास जी किसके लिए जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना से। संत लालदास जी जन्म से दोस्तों मुस्लिम थे, उसके बाद में दोस्तों ये संत बन गए थे। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा संत लालदास जी अच्छी तरह से जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता के लालदास जी को जाना जाता है। और वैसे दोस्तों एक ये तो दोस्तों हो गए संत हो गए, एक लोक देवता भी है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानते हैं, वो है रामदेव जी। रामदेव जी की पूजा दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित संतों में से कौन कौन जन्म से मुस्लिम थे? दोस्तों जन्म से मुस्लिम वाले थे लालदास जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों धौलीदू ग्राम है ये लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों नांगला पीठ ये दोस्तों लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है हमारे दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा चरणदास जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई का शिष्य थी। दोस्तों दयाबाई किसकी शिष्य थी? दोस्तों दयाबाई संत चरणदास जी की शिष्य थी। चरणदास जी का दोस्तों मुख्य पीठ थी दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दयाबाई चरणदास जी की शिष्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? दोस्तों सहजोबाई का गुरु थे चरणदास जी, ऑप्शन नंबर 2 सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से थे? ये दोस्तों अभी पिछले वाले में इसमें दयाबाई से पूछा था, अब दोनों का साथ में पूछा, दयाबाई और सहजोबाई, इनका संबंध दोस्तों चरण संप्रदाय से थे। चरण संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू का शिष्य नहीं है, निम्नलिखित में से दादू का शिष्य नहीं है। अब दादू का शिष्य कौन नहीं है? दोस्तों रजत दास जी ये दादू के शिष्य थे, सुंदरदास जी ये भी दादू के शिष्य थे, और जग गोपाल जी ये भी दादू के शिष्य थे। दयोबाई दोस्तों चरणदास जी की शिष्य थी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दोस्तों नाथद्वारा ये राजसमंद में पड़ता है और वहां पे वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा में दोस्तों श्रीनाथ जी की मूर्ति है जो द्वारका यूपी से लेके आए और वहां पे स्थापना की, जिसे राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। उस टाइम दोस्तों उसका नाम नाथद्वारा का नाम था सिहल, अब दोस्तों इसका नाथद्वारा रख दिया गया और वहां पे वल्लभ संप्रदाय के संबंधित, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दोस्तों हमें मिलान करना है। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन कांकरोली है ना, द्वारकाधीश का कांकरोली। श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा जयपुर में दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा हो जाएगा ना दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद। और मथुराधीश के कोटा में, और गोविंद देव जी का मंदिर दोस्तों जयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जैसा ऐसा एकमात्र मंदिर है दोस्तों जहाँ गोविंद कृष्ण भगवान के साथ में, कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति है, उनके साथ में मीराबाई की भी फोटो लगी है यहाँ पे जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। दोस्तों संत भूरीबाई का अलख का कार्य क्षेत्र मेवाड़ से था, जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र था वो संत भूरीबाई का दोस्तों कार्य क्षेत्र था, उनकी रणभूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पिता का क्या कौन थे? मीराबाई के पिता का नाम तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राव रतन सिंह थे। राव रतन सिंह थे जो मेड़ता के से थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जयमल जी के दोस्तों पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई सदी की कवित्री थी। दोस्तों मीराबाई किस सदी की कवित्री थी? मीराबाई दोस्तों 16वीं सदी की कवित्री थी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मीरा का जन्म स्थान है? ये दोस्तों मीराबाई का जन्म स्थान है मेड़ता के पास एक कुड़की ग्राम है, कुड़की ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? दोस्तों मीराबाई के पति का नाम तो आपने सुना ही होगा कि ऑप्शन नंबर 2 है भोजराज, ऑप्शन नंबर 2 भोजराज। और पति का नाम रतन सिंह और दादा का नाम दोस्तों जयमल जी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा अपना अंतिम समय किस स्थान पे बिताया? दोस्तों मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका गुजरात में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? दोस्तों दादू पंत की मुख्य गद्दी और दादू जी ने अपना लास्ट समय भी दोस्तों यही नारायणा में बिताया था। नारायणा दोस्तों जयपुर में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंत की मुख्य गद्दी जयपुर में है दोस्तों, नारायणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संत सागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है? दोस्तों संत सागर और नाममाला दादू जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का कबीर के नाम से दादू जी को जाना जाता है, दादू दयाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादू जी को राजस्थान का कबीर के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायोबेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायाबेली ग्रंथ की रचना दोस्तों दादू दयाल जी ने की। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दायोबेली कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दोस्तों ये गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी, ये चारों संतों का संबंध दोस्तों दादू दयाल पंत से था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उसे उस स्थान का नाम था, उसका नाम दोस्तों नारायण जयपुर है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? दोस्तों दादू पंथ की 6 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दादू पंथ की 6 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों दादू दयाल के निधन के बाद में दादू दयाल पंथ का उत्तराधिकारी गरीबदास जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।